जय माता पार्वती। अहोई अष्टमी की सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा सभी पे बनी रहे। तो आइए हम जुड़ते हैं अहोई स्वरूपा माता पार्वती का व्रत अहोई अष्टमी व्रत से। अहोई व्रत की कथा श्रवण करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कथा का नियम तथा शुभ मुहूर्त तथा पूजा का विधि विधान बताया गया है। अहोई अष्टमी पर किए जाने उपायों को भी बताया गया है जो संतान की तरक्की और लंबी उम्र के लिए है। इस अंक में हम कथा श्रवण करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से माताओं द्वारा संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन माँ पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा होती है। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ साथ व्रत की कथा सुनने का भी खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद अहोई माता की पूजा के साथ शाम को तारों को अर्घ्य दिए बिना व्रत नहीं तोड़ती है। तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत तोड़ती हैं। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई में अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी अपने कोख बंधवा ली। इसके बाद उसका जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा हो जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। थोड़ी देर में एक सांप आया। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। तू सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए मेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। स्याहू माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर
उजमन करियो, सात होइयो बनाकर सात कढ़ाई करियो। यह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि सात बेटे सात बहू बैठे हैं। बहुत खुश हो गई। उसने सात अहोई बनाई, सात उजमन किए और सात कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो बहुत खुश है, खूब उजमन कर रहा है। यह सुनते ही जेठानियों दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खुली, उसी प्रकार हमारी कोख भी खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर यह कहानी सुने। जिन्हें संतान संबंधी समस्याएं हैं वे कहानी को अवश्य सुने। इस कथा का श्रवण करने से संतान दीर्घायु होती है, संतान को सफलता मिलती है। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट भी करके अपना सुझाव दें। जय माता पार्वती।